नमस्कार। मेरे सामने एक महिला का हाथ है, 43 वर्षीय, और इनके हस्तरेखाओं को यहाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इनकी उंगलियों के जो फल हैं उनको बोलूँगा, पर्वतों के फलों को बोलूँगा, रेखाओं के फलों को बोलूँगा, और उसके बाद अंत में इनके सभी सवालों के जवाब सभी पक्षों से पढ़ करके मैं देने वाला हूँ। यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। ज्ञान की कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची। अच्छी बात यह है कि सूर्य की उंगली के सेकंड पर्व से मध्य से थोड़ा सा आगे चली गई है। तो कुल मिलाकर फिर भी इनके जीवन में उतार चढ़ाव अवश्य ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आता है, चाहे वो नौकरी के कारण हो, चाहे वो व्यवसाय के कारण हो। जीवन में कुछ भी गति हो, लेकिन उनके जीवन में ऊंचाई नीचाई का सामना अवश्य होता है, और उसका कारण इनकी निर्णायक क्षमता या इनके जीवन में फैसले भी हो सकते हैं। प्रथम पर्व मानसिक वर्तमान में मौजूद है, सेकंड पर्व व्यवहारिक वर्तमान में मौजूद है, और सही रूप से अगर मैं धन का पर्व देखूं तो बिल्कुल एकदम जीरो है, उस पर कोई खड़ी रेखा यहाँ पर नहीं है। यानी किसी भी दूसरे माध्यम के द्वारा धन के आगमन बने, आपका घर का चूल्हा जले, लेकिन यहाँ आपके द्वारा ऊर्जित धन रेखा यहाँ पर नहीं है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सीधा उंगली, दूसरी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली जीवन में यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। ऐसी उंगली यदि बृहस्पति की उंगली से छोटी रह जाए या बराबर रह जाए तो ये जीवन में संघर्ष ज़्यादा कराती है। यानी आपके जीवन के अंतर्गत मुझे देखने में अगर ये दोनों उंगलियां बराबर हो गई, बृहस्पति की उंगली अंगूठे के बराबर वाली और ये सूर्य की उंगली अगर बराबर हो गई, तो आपके जीवन में काफ़ी समय तक एक समान स्थिति चलने वाली है। लेकिन यदि यहाँ पर सूर्य की उंगली बड़ी हो गई बृहस्पति की उंगली से, तो ये अपने जीवन में तरक्की उन्नति व्यक्ति अवश्य करता है, चाहे वो धीरे धीरे करे। कुल मिलाकर यहाँ पर पर्व केवल यदि देखता हूँ तो कोई अभी बीपी का रोग नहीं। सेकंड पर्व पर देखता हूँ तो किसी प्रकार की कोई अगर आप प्रयास करें तो कुछ भी काम मिल सकता है। और थर्ड पर्व यानी परिवार से सहयोग, माता पिता से सहयोग। अब बात करता हूँ इसके बाद में यहाँ पर आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली आपके जीवन के अंदर बहुत बढ़िया है, यानी कुल मिलाकर यदि मैं कहूँ तो शनि यहाँ पर अच्छा है। अभी इसके प्रथम पर्व से कोई स्थायी रोग नहीं दिखता, सेकंड पर्व से कोई धन के अच्छे आगमन नहीं है, थर्ड पर्व पे यानी परिवार से कोई विशेष धन का सहयोग नहीं है। परिवार से मतलब पति से। तो अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की प्रथम उंगली का पर्व बिल्कुल मजबूत है, किसी भी प्रकार से कोई कोलेस्ट्रॉल शुगर जैसे रोग नहीं है, लेकिन सेकंड पर्वत पर स्क्रैचेस रेखाएं मुझे दिखलाई पड़ रही हैं। यानी इस पर देखता हूं तो कुछ माइनस रेखाएं दिखलाई पड़ती हैं। सवाल आपने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि पति के साथ में तालमेल बना करके चलें। बस यहाँ से इतना बोलूँगा, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं। थर्ड पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो संतान रूपी सुख सहयोग की रेखा मौजूद है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके राइट हैंड पर चलते हैं। आपकी एज क्योंकि 42 वर्ष है और उसके लिए मुझे 42-43वें वर्ष में उधर देखना पड़ता है राइट हैंड से क्या गति है। जैसे कि आपके लेफ्ट हैंड में एकदम बुद्ध की रेखाएं अस्त दिखाई दी, लेकिन यहाँ रेखाएं ये अस्त ही हैं। अभी मैं इन्हें अस्त रेखा ही बोलता हूँ। हालांकि कुछ माइनर रेखाएं पाउडर लगाने के बाद चमकी हैं, लेकिन ये वो इतनी रेखा नहीं है जिससे आपके पास अच्छे धन के आगमन बन सके। ये अपने आप में अस्त जैसी रेखा है, इनको अभी आपके जीवन में उदय होना है और धन के अच्छे आगमन को बनाना है। एक बात। दूसरा, सूर्य का पर्व है। इस पर यदि रेखाओं को देखता हूँ तो ये आड़े टेढ़े रास्तों से जब गुजर करके रेखा आपके पर्वत पर पहुँचती है, सूर्य के पर्वत के मध्य में, तो इसका मतलब होता है ये दूर स्थान से जुड़ करके नौकरी के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा अपने आप की जीवन को स्थापित करना। यहाँ पर अगर सही समय पर यानी यदि आप युवा अवस्था में एक बार एकाग्रचित्त होकर के और राज्य सरकार से संबंधित नौकरी के लिए प्रयास करती तो वो मिल जाती, या अच्छे पद की नौकरी मिल जाती। साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत यहाँ पर
अभी सूर्य की गतिविधि और शनि और सूर्य की उंगली के बीच में गैप भी था, तो हो सकता है आपको परिवार से दूर जाकर के नौकरी करनी पड़े। बात करता हूं आपके शनि पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व शनि का पर्व। शनि का पर्व अभी अगर मैं देखता हूं तो रेखाएं बहुत अच्छी नहीं हैं, इनको मैं ड्रॉ करता हूं तब जाकर के स्थापित होती हैं। यहाँ पर अभी शनि पर्व भाग्य का पर्व आपके साथ में नहीं है। ये अस्त जैसी रेखाएं आपके जीवन में जब मजबूती के साथ खड़ी हो जाएंगी तब आपके जीवन के अंदर धन का आगमन और भाग्य का उदय दोनों साथ देगा। अभी ये कुल मिलाकर सामान्य रूप से ऊर्जित है। बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। इससे एक रेखा तो शनि पर्व को हो गई, यानी ज्ञान के द्वारा धन आप कर सकती हैं प्राप्त। ये तो इस रेखा का मतलब हुआ, ज्ञान से धन प्राप्त कर सकती हैं। दो रेखाएं ऊपर खड़ी हैं, यानी आप अपने जीवन के अंतर्गत सिर छुपाने को मकान भी अवश्य बना पाएंगी। अभी चतुर्भुज नहीं बन रहा तो अभी नहीं बनेगा, समय लगेगा। और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति पूजा पाठ आपको करनी होगी, जिससे आपका धन के अच्छे आगमन बन सके। हृदय रेखा आपकी बहुत कई जगह मुझे टिपिकल स्थितियों से दिखलाई पड़ी, यानी कि जब जब ये रेखाएं कुछ डबलिंग करके चलें, कुछ टूट करके चलें, और तो इसको कहते हैं भाई जीवन के अंतर्गत एक रेखा डाउन होगी। इसका ही फल बताऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ? नंबर एक, स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर वर्तमान में है, यानी कुछ ना कुछ स्वास्थ्य रूपी समस्याएं वर्तमान में है। दूसरी बात, आपका सवाल नहीं, फिर यहाँ पर दिखाई दिया कि पति के साथ तालमेल में कमी। और तीसरी रेखा जो आगे जाकर मंगल पर्वत पर नीचे को झुक गई है, व्यक्ति के जीवन के अंदर पति मुझे अपने अनुकूल नहीं मिला, ऐसी दिमाग में बात अवश्य रहती है। उसमें हो सकता है ऐसा सोचें कि भाई पति जो है वो रूप रंग से अच्छा नहीं मिला, पति जो है आपको समझने वाला नहीं मिला, लेकिन कुल मिलाकर वो मतभेद तो आपके जीवन में निश्चित रूप से दिखाई देते हैं। तो ये दूसरी बार मुझे दिखाई दिया है, आगे भी मैं देखूंगा। चलिए बात करता हूँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व से प्रयासरत रेखाओं का संबंध शनि पर्व तक बनता है। आप मेहनत कर रही हैं, ये पति से संबंध खराब की रेखा मैंने बताई दी, और इसके बाद ये मेहनत करने वाली रेखा इसमें से जाकर एक शनि पर्व को भी रेखा थी। ये से राहु रेखा नहीं बोलेंगे, ये तो शनि पर्व को दिख रही है। आप प्रयास कर रही हैं मेहनत धन बनाने के लिए। एक रेखा जाकर ये भी राहु रेखा नहीं है, ये जाकर के सीधा सूर्य पर्व से संबंध बना रही है, और ये बुध पर्व की तरफ देख रही है। यानी इन रेखाओं को कह सकते हैं मेहनत के द्वारा दूर स्थानों से जुड़कर या नौकरी के द्वारा धन प्राप्त करने के योग। इस तरीके से इनका फल बोला जाता है। इसका अंत में सवालों में और जवाब मैं आपको देने वाला हूं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके कुछ एक्स के चिन्ह जो यहाँ नजर आए, इनमें से ये स्थिति तक पहुंचेंगे जरूर कि आपके जीवन में पति से इतने मतभेद हो जाएं कि आपको उनसे अलगाव का सामना करना पड़े या और भी ज़्यादा गति को प्राप्त करना पड़े। तो यहाँ कुल मिलाकर अभी मैं तलाक जैसी बात बोल करके अपने मुंह से अपने शब्दों से अशुभ भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता। अपने जीवन का तालमेल बना करके आपको चलना होगा अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। जैसा दूर स्थान से संबंध मैंने वहाँ दिखलाया, ऐसा ही जाकर ये बुद्धि रेखा जाकर पूरे हाथ को पार करके और आपके चंद्र पर्वत पर पहुँच गई। यानी कि आपके जीवन में घर से दूर जाकर के जुड़ करके नौकरी के द्वारा अगर आप में अच्छी मेहनत शिक्षा करी हो तो विदेश से भी जुड़ करके धन कमाने का योग यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। बुद्धि का इस्तेमाल करके आप चाहें तो ये प्रगतियाँ अपने जीवन में प्राप्त कर सकती हैं। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत की। वर्तमान में कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी का यहाँ पर चिन्ह मुझे नजर नहीं आ रहा। बात करता हूं आपके यहाँ पर नीचे से गति ऊपर की तरफ चंद्र पर्वत की, ये गति ऊपर की तरफ जा रही है लगातार रेखाओं की। इनका संबंध भी भाग्य रेखा से यानी दूर स्थान से फिर देखिए संबंध बना, और यहाँ पर लगातार इस चिन्ह को मैं बोलता जा रहा हूँ कि ये यहाँ इस प्रकार की जब रेखाएं संबंध बनाती हैं तो मानसिक टेंशन्स की रेखाएं अवश्य हैं, परंतु कोई अवसाद नहीं है। परंतु साथ ही साथ दूर स्थान से संबंध तो बनाना ही पड़ेगा, तभी आपका भाग्य ऊर्जित होगा।
बुद्धि रेखा, यहाँ पर ये बुद्धि रेखा नहीं है, टूट टूट कर इनको रोग रेखा आप समझ सकती हैं। यहाँ पर रोग रेखा का संकेत दिखलाने वाली रेखाएं, और साथ ही साथ नौकरी में कई प्रकार से परिवर्तनों का सामना आपके जीवन में। केतु पर्वत पर एक्स के चिन्ह भी हैं। रोग वर्तमान में भी आपके शरीर में है। किस तरीके के रोग हैं, ये आपके सवालों से जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये इस तरीके का, यहाँ भी दूर स्थानों से जुड़ करके एक और रेखा को देखिएगा। ये है आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा को यदि मैं देखूं, थोड़ा सा परिवार से सपोर्ट मिलता है, लेकिन फिर भी स्वतंत्र रूप से आप स्वयं को सिद्ध करेंगी और अपने कर्म से ये अपने जीवन को प्राप्त करेंगी। जहाँ पर ये भाग्य रेखा लगातार आपके साथ दे रही है, आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकती हैं नौकरी के द्वारा। इस तरह से इस रेखा का फल हो गया। अब देखिएगा आपका शुक्र पर्वत, अंदर की तरफ शुक्र पर्वत काफ़ी कुछ रेखाओं से प्रभावित है। आड़ी टेढ़ी रेखाओं से एक तरह से जाल जैसी स्थिति है, तो वो पति से संसाधनों में कमी, साथ ही साथ आपके जीवन में अच्छे संसाधनों के लिए संघर्ष आपका जारी है। अंगल मंगल मंगल रेखा देखिएगा, ये अच्छी रेखा आपको मिली। ये रेखा आपके जीवन के अंतर्गत वो रेखा है जो आपको हिम्मत नहीं हारने देगी और आप अपने कार्य पर मेहनत करते हुए आगे की तरफ चलती चली जाएंगी। तो इस तरह की ये मंगल रेखा इस काम में अच्छा सहयोग देती है, साहस बनाए रखती है। बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और लगातार कंटिन्यूटी के साथ में जाकर के और लगभग मणिबंध के आसपास तक पहुंचने का प्रयास करती है। उम्र यहाँ पर लगभग 78 से 80 वर्ष और अच्छी आयु रेखा आपके पास मौजूद है। तो ये तो मैंने सारी रेखाओं के फलों को पढ़ने का प्रयास किया। अब आपके सवालों पर चलता हूँ, उससे कुछ आपका जवाब दूंगा। पहला सवाल है आपका, क्या मुझे बिजनेस में सफलता मिल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके ऐसा प्रयास ना करें, अन्यथा आप अपना जुड़ा हुआ धन और साथ ही साथ दूसरे का धन का कर्ज अपने ऊपर ओढ़ लेंगी। तो बिजनेस बिल्कुल नहीं। मेरी फाइनेंशियल साइड कैसी रहेगी? फाइनेंशियल साइड आपके ऊपर निर्भर है। आप कार्य क्षेत्र को ढूंढें, नौकरी आपका इंतजार कर रही है और शुरू हो जाइए और अपने फाइनेंस स्थिति को लगातार स्थिर करके सही रूप से आगे बढ़ाते रहिएगा। कोई मेजर बीमारी तो नहीं है। जब जब हम बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि मैं उनको बोलता नहीं हूँ, लोग समझ जाते हैं। जब हम शुक्र पर्वत की गतिविधियों को देखते हैं, हम हृदय रेखा की गतिविधि को देखते हैं, हाथों के बीच में एक्स वाली चिन्ह को देखते हैं, एक महिला का हाथ देखते हैं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कमर रोग और स्त्री रोग, ये दो रोग आपके पास हैं। स्थायी रोग नहीं है, कोई मेजर बीमारी नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई कुछ ज़्यादा बहम दिमाग में पालने की ज़रूरत नहीं है। बस इनका थोड़ा सा जो उपाय होता हो वो कर लीजिएगा, बीमारी का डॉक्टर को दिखला लीजिएगा, ठीक हो जाएंगी। तो ये रोग वर्तमान में है। अब ने कहा कि मैं 2 साल पहले जॉब करती थी, मेरे हिसाब से मैंने बता दिया, आज से जॉब चाहे आज से चालू हो जाए, बस आपको प्रयास करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो रेखा है वो 2 साल पहले ये जो काटी है, यहाँ से आपने जॉब छोड़ी है, तो यहाँ पर आपको जॉब करनी है। आगे रेखा आपका साथ दे रही है, जॉब करिए और अपने जीवन पर प्रगति पर बढ़ जाइए। आई हैव ए लाइन फ्रॉम फेट लाइन गोइंग टू वास्ट माउंट ऑफ सन। देखिए ये रेखा जा रही है आपके सूर्य पर्वत पर। कहाँ से जा रही है? भाग्य रेखा से। कहाँ जा रही है? सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत किस चीज का? नौकरी का कारक, राज्य सरकार की नौकरी का कारक, संविदा की जॉब का कारक या प्राइवेट सेक्टर की जॉब का कारक। कारक जॉब का है। जॉब से ही आपके जीवन के अंदर उन्नति, तरक्की, प्रगति, इस बात का संकेत इस रेखा के द्वारा मिलता है। तो आपकी सारी रेखाओं, पर्वतों, सभी चीज़ों का मैंने फल आपको बताया और मैं निश्चित चाहूँगा कि आपके जीवन में रोग भग जाए और धन के आगमन तेजी के साथ आपके बन जाए। इसके लिए आपको 3 माला का जाप अगर शनिवार से शुरुआत कर लीजिए और संध्या के समय आपको ये रोजाना करना है। आपको शाम के समय शनिवार से शुरुआत करती है और प्रतिदिन एक दीपक, घी का दीपक जलाइए, एक सामने तेल का दीपक जलाइएगा आप जो है अपने भगवान जी के आले में, और उसमें ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की 3 माला का जाप करिएगा
और साथ में उसके बाद पढ़िए बजरंग बाण, ये तो पूजा करनी है। और फायर ओपल जल्दी से जल्दी पहनिए, जिससे आपको पति का सुख सहयोग, संतान का सुख सहयोग, धन का सुख सहयोग, अच्छी नौकरी का सुख सहयोग, लोगों का सहयोग, सब कुछ प्राप्त होगा। तो ये नग इसमें जल्दी से जल्दी पहन लें। यदि आपको मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको ऑनलाइन दिखाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। नमस्कार।